नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड यूएसडी की। दोस्तों, अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो फ्राइडे को था उसमें ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ चार्ट अभी डिस्प्ले हो रहा है और इसको देखते हुए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं उनको लेकर हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि क्या हमारा आगे का व्यू है, किस तरीके के इसमें चांसेस हैं ऊपर और नीचे जाने के, या फिर ऐसा कुछ एक चांस बन रहा है कि हमें ट्रेड अभी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो उन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए हम इसमें एक एनालिसिस करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे मार्केट को, और फिर सारी पिक्चर क्लियर होगी, मतलब जैसा भी एक आइडिया लग रहा है बाइंग या सेलिंग का। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सेलिंग का व्यू बना था मार्केट में और करेक्शन जो थी वो कंटिन्यू रही थी ओपन होते ही। पर थोड़ी ही देर में मॉर्निंग सेशन में भी मैं समझूंगा, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे के आसपास इसमें बाइंग आनी शुरू हो गई थी। इंडियन एमसीएक्स मार्केट तो बंद रहा था, पर बाकी पूरे ग्लोबली मार्केट सारा का सारा ओपन था। इस तरीके से मार्केट अपने आप को ऊपर के लेवल पे सस्टेन करता रहा। थोड़ी और सेलिंग आई, करेक्शन हुई मार्केट में, यहाँ पर और सेलिंग आई। इस तरीके से मार्केट यहीं पर क्लोज हो गया। 1900 के आसपास इसने अपने आप को काफ़ी सस्टेन करने की कोशिश करी। नीचे जाता, ऊपर आता, नीचे जाता। ये फोर्थ टाइम है, ये बिल्कुल लास्ट में आप देख रहे हैं, ये फोर्थ टाइम है। पहली बारी ये यहाँ, दूसरी बारी ये यहाँ, तीसरी बारी ये यहाँ और चौथी बारी ये यहाँ। यहाँ पर ही इसने अपने आप को एंड कर दिया। तो इस तरीके का एक हमें व्यू देखने को मिला कि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स लगे हुए थे और 1900 के नीचे ये सस्टेन बहुत अच्छे से नहीं कर पाया, ऐसा एक व्यू बना है। आइए चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके का व्यू हमें समझ में आ रहा है। देखिए दोस्तों, फ्राइडे से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके का सेशन थर्सडे का था, थर्सडे को हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक तेज़ी बनी हुई थी और एंड होते होते इसमें जब मार्केट क्लोज़ होने वाला था उससे पहले करेक्शन स्टार्ट हो गई थी और मार्केट यहाँ कहीं पर आकर बंद हो गया था। तो अपने हाई लेवल से ये 1912 या 11 का कुछ एक हाई लगा था, तो वहाँ से करीब 10-12 डॉलर की एक करेक्शन आई थी और उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट मतलब फ्राइडे को ओपन हुआ तो वो करेक्शन कंटिन्यू रही काफ़ी नीचे तक। 1890 तक के लेवल यहाँ पर हमें देखने को मिले और वहाँ से एक शार्प अपसाइड हमें देखने को मिली, पर ये वहाँ पर भी सस्टेन नहीं किया मार्केट और इसमें हमें 1900 के आसपास में एक ट्रेड मिल मार्केट थोड़ा सस्टेन करता हुआ हमें नज़र आया। और इसके नीचे भी मार्केट बहुत जल्दी गया नहीं। ये आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 बार इसने कोशिश करी इस प्राइस को ब्रेक करने की, पर मार्केट नीचे गया नहीं। तो इस तरीके का एक व्यू हमारा बनता है। और थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं अब 1 घंटे की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कैसा व्यू हमें नज़र आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पर करेक्शन चल रही थी। थोड़ा सा एक इन लेवल्स पे मार्केट ने बहुत अच्छे से अपने आप को एक सपोर्ट लिया और यहाँ से धीरे धीरे एक तेज़ी बननी शुरू हुई। तेज़ी भी नहीं है, बट सपोर्ट एक अच्छे से मिला और मार्केट ने अपने आप को धीरे धीरे कुछ स्ट्रेंथ हमें नज़र आई और मार्केट धीरे धीरे ऊपर की साइड चलना शुरू हो गया, जिसमें इसने 1920 तक के लेवल मेरे ख्याल से दिखाए हैं ऊपर में, जो फ्राइडे को दिखाए थे, और 1900 के अराउंड इसने अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी। इस तरीके का एक व्यू हमारे सामने रहा। 4 घंटे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कैसे चांसेस लग रहे हैं मार्केट में अप ऊपर ही और डाउन साइड के। ये एक व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था, एक करेक्शन आती है, करेक्शन कंटिन्यू रहती है। ये 2 बार इसने डिप लिया है बहुत मेजर, और उसके बाद थोड़ी सी अपसाइड हमें देखने को मिल रही है। 1900 का प्राइस है। स्ट्रेंथ हमें नज़र आ रही है गोल्ड में। ऊपर या नीचे के लेवल्स जैसे भी हमें नज़र आएंगे, उन सब लेवल्स को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आगे के प्राइसेस हो सकते हैं। मतलब मार्केट में जो ट्रेंड है वो किस साइड का हमें नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम डेली चार्ट्स पे थोड़ी सी नज़र डालें तो मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाता रहा था। उसके बाद से इसमें ये एक यहाँ तक तो करेक्शन नज़र आ रही थी, पर ये जिस तरीके का टर्न लिया है, लोअर एंड से थोड़ी सी एक अपसाइड दिखाने की कोशिश करी है। 1900 पे इसकी क्लोजिंग हो चुकी है। अब उसके बाद आगे का व्यू हम किस तरीके का देख रहे हैं ये हमारे सामने होगा। आइए एक बार वीकली चार्ट्स पे और नज़र डालते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि कोई ऐसी
चीज़ है जो हम मिस कर रहे हो थोड़े लॉन्गर टाइम फ्रेम में। ये देखते हैं, ये इस तरीके से मार्केट ऊपर मूव कर रहा, ये कंसोलिडेशन का एरिया नीचे करेक्ट हुआ, ये रेड कैंडल काफ़ी एक शार्प करेक्शन दिखा रही थी। उसके बाद फ्राइडे को जो क्लोजिंग करी है इसने, वो ये वाली ग्रीन कैंडल है, ये वीकली क्लोजिंग है, ये लोएस्ट पॉइंट रहा है, यहाँ से काफ़ी अच्छे से इसने एक मजबूती दिखाई है। देखिए, अगर वीकली चार्ट्स की मैं बात करूँ तो जिस तरीके की इसने ये क्लोजिंग दिखाई है ऊपर की साइड में, उसे देखते हुए एक चीज़ समझ में आ रही है कि मंडे को ओपनिंग कहीं भी हो, पर कहीं ना कहीं एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो लास्ट वीक का जो हाई है वो शायद ब्रेक होगा, ऐसे ही पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। पर वीकली क्लोजिंग कहाँ पर होगी, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ये जो स्टार्ट होगा मंडे से, इसमें वीकली क्लोजिंग कहाँ पर होगी वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट तो ज़रूर कर रहा हूँ कि इसमें जो ये वीकली हाई है इसके ब्रेक होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। पर ऊपर में कहाँ तक जाता है, और ऐसा तो नहीं हो सकता कि मार्केट ऊपर तक जाए और उसके बाद एक रेड कैंडल में कन्वर्ट हो जाए सारी का सारा ये जो भी एक फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पर चार्ट्स पे। देखिए, इसकी अगर मैं बात करूँ तो एक इस तरीके का एक फॉर्मेशन है, ये एक कैंडल है जो ये इस तरीके से बनी, और उसके बाद ये एक कैंडल है जो इस तरीके से हमें फॉर्म होती हुई नज़र आ रही है। और नेक्स्ट कैंडल, उसकी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि यहाँ के बाद वो इस तरीके से फॉर्म हो। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, क्लियर कट व्यू हमारा कभी कुछ नहीं होता कि हम इतना स्ट्रांगली कुछ बता पाएँ कि वीकली क्लोजिंग कहाँ पर होगी। वो कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 7 दिन का हम ना तो रेंज कुछ डिसाइड कर सकते हैं मार्केट में क्या आ सकती है क्या नहीं आ सकती। देखिए, ये अभी जैसा मैंने ये ड्रॉ करा था, इस तरीके का एक फॉर्मेशन चार्ट्स पर बन सकता है। और अगर ऐसा बनता है तो कहीं ना कहीं जो इस हफ्ते का, ये कमिंग वीक जो है, इस वीक का जो एक हाईएस्ट पॉइंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस बन जाएगा इसमें गोल्ड के चार्ट में। तो थोड़ी सी अपसाइड ज़रूर एक्सपेक्टेड है, कितनी बड़ी होगी कितनी नहीं होगी उसमें मैं आपको बताता हूँ। जो मुझे चांसेस लग रहे हैं, पहला कि ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली, इसे ब्रेक करना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दूसरा, डाउन साइड में शायद एक बार को इस रेड कैंडल के हाई को वो ब्रेक करके यहाँ तक का कुछ एक हाई बना के, ये मैं मैक्सिमम एंड पे लेके चल रहा हूँ कि शायद कुछ इस तरीके का एक व्यू बने कि मार्केट में एक जो तेज़ी है वो यहाँ तक आ सकती है। अदरवाइज़ चांसेस काफ़ी कम ही लग रहे हैं वैसे इतना पहुँचने पर भी। जो मुझे लग रहा है, जिसके चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, इस हाई को ब्रेक करेगा मार्केट, यहाँ तक कुछ आ सकता है। ये कौन सा प्राइस होगा इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, कौन सा प्राइस ये हो सकता है। 1935 तक के अराउंड का कुछ ऐसा प्राइस हो सकता है चार्ट्स में, जो नेक्स्ट वीक का एक हाई लग सकता है। अभी देखने वाली बात ये होगी कि ये हाई लगने के बाद रेड में क्लोज होती है कैंडल या नहीं होती। तो ये मैं बात कर रहा हूँ वीकली चार्ट्स पे। आइए थोड़ा सा टाइम फ्रेम घटाते हैं, आवरली चार्ट्स पे चलते हैं और यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली चीज़ मैंने आपको बताया था 1885, अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था 1885 या 87, इन दोनों में से कुछ, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, कि ये एक इसका मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा। तो ये इसका सपोर्ट लेवल था। आप देख सकते हैं मार्केट यहीं से बिल्कुल टर्न कर गया था ऊपर की साइड में, फिर ये करेक्शन आ रही है। अब यहाँ तो ये चीज़ हमारे बहुत सामने ही है, हमारे 1997, इससे थोड़ा सा नीचे 1897, पर इसे हम इतना स्ट्रांगली कंसिडर इसलिए नहीं करेंगे। वीकली ओपनिंग होनी है, ओपनिंग ही कहाँ होती है, हो सकता है $2 का तो कुछ बहुत मेजर एक फ़र्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है मार्केट ओपन होते ही एक बार को एक डाउन साइड दिखा दे, तो इस प्राइस का कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी मार्केट में। इसे आप कंसिडर ना करें, कंसिडर तब करा जा सकता है जब मार्केट यहाँ से ओपनिंग पे ही एक ऊपर की साइड पे सस्टेन करने की कोशिश करेगा, मतलब इस प्राइस से ऊपर, और
10 के अराउंड कुछ इस रेंज में घूमता रहेगा तो इस प्राइस को थोड़ा सा कंसिडर किया जा सकता है, अदरवाइज़ इसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो नीचे में जब तक ये 1885 के ऊपर है तब तक मार्केट में ये समझा जाएगा कि एक जो अपसाइड मूवमेंट है वो कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अपसाइड मूवमेंट कंटिन्यू है तो इसमें एक इस तरीके का व्यू हमारा बन रहा है, बाय ऑन डिप। जितने भी एक करेक्शन आती है उसमें हमें ख़रीदने के मौके हमें ढूंढने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर अगर मार्केट ये ब्रेक करे तो आप सेल कर दें, सेल कर सकते हैं, पर वो व्यू आपका कुछ इस तरीके से होगा कि एकदम से एक आपने सेल किया और एकदम से थोड़े ही टाइम बाद अगर आपको कुछ बेटर प्राइस मिल रहा है तो आप वहाँ पर बाइंग करके आप एग्जिट कर जाएं मार्केट से। इस तरीके का एक व्यू बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ मैं उसकी इम्पोर्टेंस भी अब एक बार रिपीट कर देता हूँ कि किस तरीके से मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको एक प्राइस बताया है 1897, मैं सब कुछ 1897। इसे आप तब कंसिडर करें जब मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके, मतलब या तो ऊपर ही ओपन होता है और ऊपर ही सस्टेन करता है, प्रोवाइडेड कि वो 1910 या 12 के बीच में ही कहीं ट्रेड करता रहे। उसके बाद अगर ये प्राइस ब्रेक होता है तो आप थोड़ा सा इंट्राडे लेवल के हिसाब से आप इसमें सेलिंग की पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो एक स्ट्रॉन्ग सेल आउट आ सकता है थोड़ा सा इंट्राडे के लिए या कैरी ओवर करने के हिसाब से भी, तो वो प्राइस हो सकता है यहाँ पर अगर ये ब्रेक करता है वो है 1885। इस प्राइस को जैसे ही ब्रेक करेगा तो एक मार्केट जो है वो थोड़ा सेलिंग मोड में आ जाएगा, जिसमें इसमें यहाँ तक एक रेंज रहेगी 1870 से 186, मतलब 1870 या 1868 के आसपास तक का एक लेवल टच हो सकता है। तो 1885 ब्रेक होने पर करीब करीब $15 की एक करेक्शन बहुत इजीली आनी चाहिए, जिसके बाद ही इसमें एक सपोर्ट मिलेगा या टर्न आएगा, उस पर एक व्यू हमारा बन सकता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो ट्रेंड है वो फ़िलहाल ऊपर का है जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते। 1897 का ब्रेक होना कोई बहुत बड़ा एक साइन नहीं है कि मार्केट में एक डाउनसाइड मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। 1885 अगर ब्रेक होता है तो आप सेलिंग की पोजीशन में भी अगर रहते हैं तो आप उसे बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ कि यहाँ से अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ बनता है तो जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, मतलब 2000 पे। यहाँ से अगर ये तेज़ी बनी रहती है तो फ़िलहाल एक इसमें जो ट्रेंड बन रहा है वो ऊपर की साइड का बन रहा है। जो करेक्शन आती है उसमें आपको कौन से लेवल कंसिडर करने हैं उनकी मैंने अभी बात करी है। ठीक है, तो अगर इन प्राइसेस के ऊपर रहता है मार्केट, गैप अप ओपनिंग होती है, तो सेलिंग का बिल्कुल ना सोचें, और या फिर मंडे को जिस तरीके से ओपनिंग होगी एक बार तब हम रिव्यू करने की कोशिश करेंगे किस तरीके का मार्केट हमें नज़र आ रहा है। तो ये था दोस्तों मेरा गोल्ड यूएसडी पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।